हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बेसिकली इंटीग्रेशन का अप्रोच देख रहे हैं जिसमें कि एक्सटर्नल सिस्टम अगर सेल्सफोर्स से कनेक्ट करना चाहता है, फिर कुछ डेटा एक्सचेंज करना चाहता है, कुछ ऑपरेशन बेसिकली पाइवट से सिंगल लाइन में अगर बोलें तो अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है ना सेल्सफोर्स के डेटा के साथ, तो इन दैट केस हम उस टाइप के इंटीग्रेशन को कहते हैं इनबाउंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमको खुद का अपना HTTP पोस्ट गेट मेथड जो होता है ना, हमारा जितना रेस्ट एपीआईज का मेथड, ये खुद से हमको खुद का इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अगर हमको कुछ कस्टम सॉल्यूशन चाहिए तो। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, लेट्स से तो हमारे पास सेल्सफोर्स का एपीआई प्लेटफॉर्म का खुद से लाइब्रेरी हमारे पास प्रोवाइडेड है जिसमें कि हम कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ चीज़ को ही टास्क परफॉर्म वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वो कस्टम नहीं है। लेट्स से अगर हमको कुछ खुद का कस्टम डिज़ाइन करना है, ठीक है, कुछ खुद का कोड लिखना है, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक और मे बी सम डिपेंड्स ऑन द यूज केस, तो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमको क्या करना होगा, हमको खुद का रेस्ट रिसोर्स या रेस्ट वेब सर्विस क्लास खुद का लिखना पड़ता है सेल्सफोर्स में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम उसको ट्राई करते हैं कि हम कैसे उस चीज़ को अचीव करेंगे। ठीक है, तो आप लिख दो इसको इन बाउंड एपीआई कॉल। ठीक है, इसको बेसिकली हम इनबाउंड एपीआई कॉल ही करते हैं। ये एरर इसलिए आया कि मे बी मेरे पास एक ये कॉल पहले से, ये बेसिकली इस मेथड का जो नाम अभी हम स्पेसिफाई कर रहे थे, ये सिस्टम में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इनबाउंड कॉल करो बस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके एनोटेशन में चेंजेस करना होगा। @rest रिसोर्स, ठीक है, URL मैपिंग इक्वल्स, कुछ प्यारा सा हम यहाँ पे मैपिंग दे देंगे बेसिकली 5 से। ठीक है, लेट्स से काउंट ऑपरेशन। ठीक है, कुछ भी आप इसको जनरलाइज आप अपने यूज केस के हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, एंड देन ये बेसिकली हमारा इस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं। और जो भी हमारा रेस्ट रिसोर्स होता है ना, वो हम डिफरेंट सिस्टम से कॉल करते हैं, तो उसका लिए हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो ग्लोबल होता है। ठीक है, अगर हम इसको ग्लोबल से एनोटेट कर देंगे तो इस मेथड को एक्सटर्नल सिस्टम इजीली कॉल कर सकेगा विद इन दिस पर्टिकुलर नेम स्पेस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम @HTTP गेट मेथड को करते हैं डिफाइन। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको पोस्टमैन से कॉल करके भी दिखा देंगे कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ग्लोबल लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, ACC लिस्ट। हम यहाँ पे क्या चेंजेस करना चाहते हैं कि बेसिक ऑन बेसिस ऑफ सम नेम हम उस सारे अकाउंट ऑब्जेक्ट को फेच करेंगे, रिकॉर्ड को बेसिकली, और इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिक हो जाएगा। यूज़र अगर नेम देगा मे बी सेल्सफोर्स, तो उसको सेल्सफोर्स से रिलेटेड अकाउंट हम इस मेथड से रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन का सिंटैक्स था ये। लेट इट सेव। और आप यहाँ पे क्या करो, आप एक मैप बना लो, क्योंकि हम जो डेटा बेसिकली पास करते हैं ना, वो की वैल्यू पेयर में पास करते हैं यूजिंग पोस्टमैन। लेट्स से हमको क्वेरी पैरामीटर्स में पास करना है कि हमको फर्स्ट नेम चाहिए जिसका नाम है सेल्सफोर्स, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट चाहिए ना, तो उसके लिए मैप ऑफ स्ट्रिंग कमा स्ट्रिंग, ये आप खुद का भी डेटा टाइप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो रेस्ट कंटेक्स्ट, ठीक है, डॉट रिक्वेस्ट्स, क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्ट में आ रहा है ना उसका हमको पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है, आफ्टर दिस अब क्या करो, क्वेरी कर लो, लिस्ट ऑफ अकाउंट ACC इक्वल्स
सेलेक्ट आईडी तो लेंगे ही लेंगे, या नहीं आप अगर आपको आईडी नहीं भी चाहिए दैट इज़ ऑल्सो ओके। आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, वेयर नेम इक्वल्स, ठीक है, आप मैप से उस नेम को फेच कर सकते हो, तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स mp डॉट, तो हमको पता है मैप से वैल्यू फेच करने के लिए डॉट गेट मेथड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे नेम, आइडियली यही सिंटैक्स हमारा होता है, ठीक है, ओके। क्या एरर आ रहा है, एचटीटीपी शुड बी डिक्लेयर एज स्टैटिक, अच्छा ये तो स्टैटिक होगा ही, ग्लोबल स्टैटिक लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, रेस्ट कॉन्टेक्ट्स डॉट रिक्वेस्ट, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स नहीं, एक रिक्वेस्ट आ रहा है ना, एंड देन यहाँ पे आप ला दो नेम, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे हम अब चेक कर लेंगे कि अगर अकाउंट, इफ नॉट अकाउंट डॉट साइज, और एल्स इसको आप और इजी लिख सकते हो, अगर अकाउंट का साइज ग्रेटर है 0 से, इन सच केस आप इस लिस्ट को रिटर्न करो, एल्स अगर नहीं है तो नल रिटर्न करो, कुछ रिटर्न नहीं करना है क्योंकि कुछ डेटा हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेट मेथड का काम कंप्लीट। और इसको अगर हम थोड़ा जनरलाइज लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे लेट्स से पोस्ट भी कर सकते हैं, @http पोस्ट, ठीक है, ग्लोबल स्ट्रिंग पास करो, ठीक है, ग्लोबल स्टैटिक, क्योंकि हम इसको एक्सटर्नल सिस्टम से कॉल करेंगे तो स्टैटिक होना चाहिए। आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लो, ठीक है, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, सेम ही चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे, मैप ही लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप भी पास कर सकते हो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी पास कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट कॉन्टैक्ट्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट, सेम चीज़ हम लिखेंगे जो ऊपर लिखे है ना, रेस्ट कॉन्टैक्ट, ओके, रेस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स, ठीक है। अब क्या करना है हमने को, सेम चीज़ हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ठीक है, या नहीं तो लास्ट नेम ले लो क्योंकि हमको पता है कि कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम मैंडेटरी फील्ड होता है, ठीक है। लास्ट नेम इक्वल्स mp डॉट गेट, यहाँ पर भी हम सेम ही लास्ट नेम लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, और पोस्ट में आई थिंक वी डोंट नीड टू यूज दिस रेस्ट कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। अब इसको कमेंट कर दो, ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट अपना पास कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपली कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल्स न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये हमारा इंस्टेंस हो गया कॉन्टैक्ट का, और कॉन डॉट लास्ट नेम, कॉन डॉट लास्ट नेम में क्या डाल दो जो हमारे आर्ग्यूमेंट में हम रिसीव कर रहे हैं, लास्ट नेम, ठीक है, और इस कॉन्टैक्ट को आप इंसर्ट करा दो, इंसर्ट कॉन, ठीक है, और एट लास्ट रिटर्न हो जाने के बाद हम आईडी पास कर दो, ज़्यादा इजी, ये व्हाट आई कॉल, समझ में आएगा कि कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ और उसका आईडी भी हम इस मेथड से रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम पोस्टमैन पे फायर करेंगे तो हमको इसका आईडी होगा, तो ये एक वैलिडेशन पर्पस के लिए सही होगा कि हम जो कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे वो हमारे सिस्टम में क्रिएट हो चुका है। बस इतना सही टास्क था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पोस्टमैन से हम इस पर्टिकुलर कॉल को करेंगे और हमको व्हाट आई कॉल अकाउंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं,
सॉरी कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं और हम अकाउंट का डेटा रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं, यही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूजिंग पोस्टमैन। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।